दिल्ली में बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि वो सत्ता में आ रही है। एक बार कोमल के पास जाएंगे। कोमल, मुझे बताया जा रहा है कि आप प्रवेश वर्मा के आवास पर हैं और प्रवेश वर्मा, अभी आपने सुना कि थोड़ी देर पहले तेजिंदर बग्गा कह रहे थे कि सारी हाई प्रोफाइल सीट्स हार रही है आम आदमी पार्टी, और अगर ऐसा होता है तो प्रवेश वर्मा जायंट किलर की तरह सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए दिल्ली के दिल में क्या है इसकी तस्वीर कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगी। लेकिन प्रवेश वर्मा की बात करें, चूंकि देखिए मैं उनके आवाज के बाहर हूं, तो नई दिल्ली सीट में प्रवेश वर्मा का प्रवेश हो पाएगा या नहीं, देखिए इसकी तस्वीर भी थोड़ी देर में ही साफ हो जाएगी। लेकिन बात अगर यहाँ के दंगल की करें तो यहाँ का दंगल जो है काफी रोमांचक देखने को मिल रहा था। कई ऐसे मुद्दे थे उसे लेकर के प्रवेश वर्मा जो है काफी ज्यादा मुखर नजर आ रहे थे। चाहे वो यमुना की सफाई की बात हो जाए, कुछ दिन पहले वो यमुना पहुंचते हैं, कटआउट लेकर के पहुंचते हैं यमुना नदी अरविंद केजरीवाल का, उन्हें डुबकी लगाते हैं, उन्हें उनके वादों को याद दिलवाते हैं जो उन्होंने पहले किया था कि 2025 तक यमुना की सफाई कर लेंगे। इसके साथ ही साथ देखिए तमाम मुद्दे थे। अगर हम बात करें वोटिंग वाले दिन की, तो वोटिंग वाले दिन भी देखिए किस तरह से वो सबसे पहले जो है आईटीओ के यमुना घाट पहुंचते हैं, वहां पे हवन पूजन करते हैं। साफ तौर पर एक संकेत देने की कोशिश होती है उनकी तरफ से कि अगर दिल्ली में भाजपा की सरकार बनती है तो सबसे पहला काम जो है वो यमुना की सफाई का होगा, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाना होगा। लेकिन देखिए किस्मत जो है, अब देखिए 699 उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला जो है वो आज होने वाला है। साथ ही साथ अगर हॉट सीट की बात करें, नई दिल्ली सीट की बात करें, तो देखिए यहां से जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है। अगर हम बात करें तो दो पूर्व सीएम के बेटे यहां से चुनावी मैदान में हैं, तो खुद एक पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में है। तो ऐसे में देखिए तस्वीर कुछ ही देर में साफ हो जाएगी। पहला रुझान जो है वो चंद मिनटों के बाद आ जाएगा। जिस सीट पर आप हैं वो हाई प्रोफाइल भी है, सबकी नजर उस सीट पर भी रहने वाली। हमारे साथ लोमस लगातार बने हुए हैं। लोमस मौजूद है दिल्ली बीजेपी ऑफिस पर। लोमस, अगर मेरी आवाज मिल रही हो आपको, आप विंडो में नजर नहीं आ रहे। लोमस, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल आपकी आवाज मिल रही है। लोमस, जरा तस्वीर दिखाइए जरा। सुन पा रहा हूं आपको। वहां क्या तैयारियां चल रही, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर में तो तंबू लग गया है अभी से, और स्पीकर्स भी आ गए। बिल्कुल आपने सही कहा, आम आदमी पार्टी के दफ्तर में तंबू जरूर लग गया है, लेकिन बीजेपी के दफ्तर में एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। आपको पहले मेरे विजय तस्वीर दिखाएंगे। यहां पे आप देख सकते हैं एक पॉजिटिविटी, जीत की पॉजिटिविटी यहां पे दिखने लगी है, और यहां पे सभी जो सीनियर नेता हैं उनके कटआउट लगे हुए हैं। यहां अलग ही रौनक देखने को मिल रहा है। कुछ देर के बाद जब रुझान आने आएंगे तो अलग ही रौनक यहां देखने को मिल। पहले मैं अपने विजय कहूंगा एक तस्वीर 360 डिग्री में दिखाएं। जो बड़े बड़े सीनियर नेता हैं उनके कटआउट लगे हुए हैं। आज पूरी तरीके से जो दिल्ली बीजेपी है वो सजा हुआ है, और अंदर की तस्वीरें आपको और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे जैसे रुझान आने शुरू हो जाएंगे वैसे वैसे जो चमक है वो यहाँ पे दिल्ली बीजेपी में बढ़ता जाएगा। और क्योंकि जो नेता हैं उनका आना और जाना उनकी शुरुआत हो चुकी है, सुबह का समय है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग ही रौनक आपको देखने को मिल रहा है। और ये दिल्ली बीजेपी की रौनक है जो कुछ देर के बाद और बढ़ जाएगी, क्योंकि जो रुझान है वो रुझान जो आएंगे वो दिल्ली की जनता तय करेगी कि किस ओर जाते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। जो तमाम यहाँ पर जो प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं, जो आकर के बैठेंगे और अपनी बातों को रखेंगे कि जो दिल्ली वालों ने किस तरीके से उनको कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार में बिठाने की कोशिश की या फिर उनका समर्थन दिया, वो यानी यहाँ बीजेपी दफ्तर में जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर वो सेंटर्स बने हुए हैं जहां लाइव देंगे तमाम नेता। जीत की तैयारी यहाँ सुचरता और सेल सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में। लेकिन हमारे साथ सागर भी जुड़े हुए हैं। सागर जंगपुरा सीट पर है। मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री के तौर पर बहुत ज्यादा लोगों के बीच पहुंचे, ऐसा आम आदमी पार्टी का दावा रहा। हालांकि सीट बदलने के बाद भी बड़ी चर्चा रही। जंगपुरा में किसकी जीत होगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि नंबर 2 की हैसियत रखने वाले नेता यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। सागर, बताइए क्या कह रहे हैं वहां पर लोग, क्या आपका आकलन है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल सलोनी सिसोदिया की बात करें तो लगातार चर्चाओं में रहे, लेकिन इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के घर के बाहर इस समय हम खड़े हैं। आतिशी अब से कुछ ही देर में देखिए काउंटिंग सेंटर पर भी पहुंचेंगे, उस समय की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आतिशी के घर के बाहर जो पोस्टर लगाए गए, चाहे हम बात करें ईमानदारी की क्या पहचान, केजरीवाल और झाड़ू निशान, यही देखिए 10 साल सबूत, इरादे हमारे मजबूत, इस तरह की बातें दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के घर के बाहर लिखे गए। लेकिन क्या वाकई में ये दावे आज जो है वो हकीकत में तब्दील होंगे क्या? क्योंकि
क्योंकि सलोनी जिस तरह से हमने देखा दिल्ली के चुनाव में इस बार 3 बार यानी कि जो पिछले चुनाव रहे उससे वोटिंग का प्रतिशत जो है कम रहा है। ऐसे में ये फैक्टर किसके पाले में जाएगा? सबसे बड़ी चीज अगर हम बात करें इस बार देखिए जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी देखी गई, चाहे इंडिया अलायंस दिखा रहे हैं दर्शकों को, सौरभ भारद्वाज जो है गटर कैलाश से चुनाव लड़ रहे हैं। सौरभ भारद्वाज मंदिर पहुंचे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। सागर, सौरभ भारद्वाज के बारे में अगर बात करें, उनकी सीट पर क्या रिपोर्ट है, किस तरह की रिपोर्ट है उनकी सीट पर? उनकी सीट भी फंसी हुई है, इस तरह के पोल्स भी आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले अभी सौरभ भारद्वाज ये बयान भी दे रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में वापसी हो रही है आम आदमी पार्टी की, और उन्होंने ये भी कहा कि जो आरोप लग रहे हैं वो कैसे इसी के साथ निराधार साबित हो जाएंगे। अब थोड़े घंटे का समय बचा है और 8 बजे से जो नतीजे आपके स्क्रीन पर दिखना शुरू होंगे, रुझान होंगे, वही नतीजों में तब्दील होंगे। क्या दिल्ली ने इस बार सरकार बदलने का मैंडेट दिया है या फिर वही सरकार वापस आ रही है? थोड़ा इंतजार करना होगा आप सबको। एक छोटा सा नेता हैं, उनका आना और जाना उनकी शुरुआत हो चुकी है। सुबह का समय है और आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग ही रौनक आपको देखने को मिल रहा है, और ये दिल्ली बीजेपी की रौनक है जो कुछ देर के बाद और बढ़ जाएगी, क्योंकि जो रुझान है वो रुझान जो आएंगे वो दिल्ली की जनता तय करेगी कि किस ओर जाते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। जो तमाम यहाँ पर जो प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं, जो आकर के बैठेंगे और अपनी बातों को रखेंगे कि जो दिल्ली वालों ने किस तरीके से उनको कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार में बिठाने की कोशिश की या फिर उनका समर्थन दिया, वो यानी यहाँ बीजेपी दफ्तर में जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर वो सेंटर्स बने हुए हैं जहां लाइव देंगे तमाम नेता। जीत की तैयारी यहाँ सुचरता और सेल सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में। लेकिन हमारे साथ सागर भी जुड़े हुए हैं। सागर जंगपुरा सीट पर है। मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री के तौर पर बहुत ज्यादा लोगों के बीच पहुंचे, ऐसा आम आदमी पार्टी का दावा रहा। हालांकि सीट बदलने के बाद भी बड़ी चर्चा रही। जंगपुरा में किसकी जीत होगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि नंबर 2 की हैसियत रखने वाले नेता यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। सागर, बताइए क्या कह रहे हैं वहां पर लोग, क्या आपका आकलन है इसको लेकर? देखिए बिल्कुल सलोनी, सिसोदिया की बात करें तो लगातार चर्चाओं में रहे, लेकिन इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के घर के बाहर इस समय हम खड़े हैं। आतिशी अब से कुछ ही देर में देखिए काउंटिंग सेंटर पर भी पहुंचेंगे, उस समय की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आतिशी के घर के बाहर जो पोस्टर लगाए गए, चाहे हम बात करें ईमानदारी की क्या पहचान, केजरीवाल और झाड़ू निशान, यही देखिए 10 साल सबूत, इरादे हमारे मजबूत, इस तरह की बातें दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के घर के बाहर लिखे गए। लेकिन क्या वाकई में ये दावे आज जो है वो हकीकत में तब्दील होंगे क्या? क्योंकि सलोनी जिस तरह से हमने देखा दिल्ली के चुनाव में इस बार 3 बार यानी कि जो पिछले चुनाव रहे उससे वोटिंग का प्रतिशत जो है कम रहा है। ऐसे में ये फैक्टर किसके पाले में जाएगा? सबसे बड़ी चीज अगर हम बात करें इस बार देखिए जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी देखी गई, चाहे इंडिया अलायंस दिखा रहे हैं दर्शकों को, सौरभ भारद्वाज जो है गटर कैलाश से चुनाव लड़ रहे हैं। सौरभ भारद्वाज मंदिर पहुंचे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। सागर, सौरभ भारद्वाज के बारे में अगर बात करें, उनकी सीट पर क्या रिपोर्ट है, किस तरह की रिपोर्ट है उनकी सीट पर? उनकी सीट भी फंसी हुई है, इस तरह के पोल्स भी आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले अभी सौरभ भारद्वाज ये बयान भी दे रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में वापसी हो रही है आम आदमी पार्टी की, और उन्होंने ये भी कहा कि जो आरोप लग रहे हैं वो कैसे इसी के साथ निराधार साबित हो जाएंगे। अब थोड़े घंटे का समय बचा है और 8 बजे से जो नतीजे आपके स्क्रीन पर दिखना शुरू होंगे, रुझान होंगे, वही नतीजों में तब्दील होंगे। क्या दिल्ली ने इस बार सरकार बदलने का मैंडेट दिया है या फिर वही सरकार वापस आ रही है? थोड़ा इंतजार करना होगा आप सबको। एक छोटा सा